अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज की जो वीडियो है वो एक कंपैरिजन वीडियो है जो कि पॉपुलर ब्रांड्स की बीबी क्रीम है जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए है, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हम ऑयली स्किन वाले कौन सी क्रीम यूज करें। तो आज मैं करूंगी कंपैरिजन पॉन्ड्स की बीबी क्रीम का फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम के साथ, और ये भी आपको बताऊंगी इनमें से ज्यादा बेहतर कौन सी है और आपकी स्किन को कौन सी सूट करेगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, ये फर्स्ट मेरे पास है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम और सेकंड मेरे पास है फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम। दोनों की पैकिंग सेम है। पॉन्ड्स की इंडियन प्राइस 140 रुपीज है और मैंने यहाँ पर इसको 380 रुपीज में परचेज किया है और इसकी क्वांटिटी है 18 ग्राम्स। और फेयर एंड लवली की प्राइस है 250 रुपीज और इसकी भी क्वांटिटी है 18 ग्राम्स। तो बस अब हम इन दोनों को खोल लेते हैं और अप्लाई करते हैं। पॉन्ड्स का कलर थोड़ा सा डार्क है और फेयर एंड लवली का कलर लाइट है। तो अगर आपकी स्किन का कलर विटिश, मीडियम या डार्क है तो आपकी स्किन के लिए डेफिनेटली सूट करेगी पॉन्ड्स की ये बीबी क्रीम और इसका ये शेड। बट अगर आपकी स्किन का कलर फेयर है तब आपकी स्किन को सूट करेगी फेयर एंड लवली का ये शेड। यानी अगर आपका कलर डार्क है तो फेयर एंड लवली का ये शेड आपको सूट नहीं करेगा। और ये देखें, पॉन्ड्स क्रीम का टेक्सचर थोड़ा थिक है और जिनकी ऑयली स्किन है वो इसे यूज करें और इसको यूज करने के लिए वो स्पंज की मदद से इसको ब्लेंड करें। और अगर आप फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम यूज कर रहे हैं तो इसको फिंगर टिप की मदद से आप ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेक्सचर थिक नहीं है और ना ही क्रीमी है, थोड़ा सा लिक्विडी है। तो पॉन्ड्स की बात करें तो इसकी कवरेज हाई है, आपके डार्क स्पॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से हाइड करेगी, जबकि फेयर एंड लवली की कवरेज काफी लाइट है। तो अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं तो फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम बिल्कुल यूज ना करें। तो व्यूअर्स, अगर आपकी स्किन ऑयली है और डार्क स्पॉट्स भी हैं तो आपके लिए पॉन्ड्स की बीबी क्रीम सूट करेगी। तो अब व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ किसकी स्किन को कौन कौन सी बीबी क्रीम सूट करेगी। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है और आप चाहते हैं कि हमें मैट फिनिश चाहिए तो आपने यूज करनी है पॉन्ड्स की ये बीबी क्रीम, क्योंकि ये नॉर्मल, कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन वालों को करती है सूट। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है तो ये आपको सूट नहीं करेगी, ये करती है सिर्फ ऑयली स्किन वालों को सूट। तो अब बात करते हैं, मेकअप से पहले आपको सेपरेट मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज करते वक्त आपको सेपरेट मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बेशक मॉइस्चराइजर अलग से यूज कर लें। और अगर आप फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम की बात करें तो आपको सेपरेट मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ेगा, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल है, चाहे ऑयली है या चाहे कॉम्बिनेशन है। तो बस व्यूअर्स, जो ऑयली स्किन वाले हैं वो यूज करें पॉन्ड्स की बीबी क्रीम और जो नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं वो यूज करें फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम। तो अब बात करते हैं इनके दोनों के SPF की। तो पॉन्ड्स का SPF 30 है और PE लेवल है AA+, यानी ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो आपको हार्मफुल UV रेज से प्रोटेक्ट करती है। यानी पॉन्ड्स की क्रीम को यूज करते वक्त आपको अलग से सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फेयर एंड लवली का SPF 15 है, इसके लिए आपको अलग से सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो बस व्यूअर्स, एंड में यही कहूंगी कि इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि ज्यादा बेहतर जो है वो फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम है। ये था आज का कंपैरिजन और रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इससे आपकी पसंद का अंदाजा होता है। तो मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।